न्यूज 24। आज हम बात करने जा रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान के सबसे खास माने जाने वाले नेता की, यानी कि हुलास पांडे की। हुलास पांडे की जो मुश्किलें हैं वो बेहद जल्द और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि हुलास पांडे पर गिरफ्तारी का खतरा भी अब मंडराने लगा है। आखिरकार वो हुलास पांडे जो कुछ दिन पहले तक मिठाई बांट रहे थे, पार्टी कर रहे थे, उस हुलास पांडे को झटका कैसे लगा, क्या कारण रहा झटका लगने का, तो हम तमाम मुद्दों की आपको जानकारी देंगे। और हुलास पांडे की गिरफ्तारी कैसे हो सकती है और हुलास पांडे के सबसे करीबी नेता यानी कि उनके सांसद चिराग पासवान की भी इससे मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है, तो तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ओम नारायण जी हैं, सीबीआई के एक लौता गवाह है और ये सबसे अहम गवाह हैं जिन्हें आज हम अपने टीवी स्क्रीन पर लेकर आए हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। पहले तो ये बताइए कि जब ये घटना घटा था उस दिन आखिरकार ऐसा क्या कुछ हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से हुलास पांडे का बयान निकलकर सामने आता है वो बयान काफ़ी चौंकाने वाली होती है। उस दिन सच में क्या हुआ था सुबह का समय? उस समय तो मैंने सारा हम वाकया नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ बता दे रहे हैं। हत्या इन्होंने अपने हाथों से किया है मुखिया जी का। इनके गुर्गे लोग और थे, लेकिन उन लोगों ने वहाँ खड़े रहे, इन्होंने अपने हाथों से मुखिया जी का हत्या किया। और निचली अदालत से थोड़ी राहत इनको मतलब जब हत्या हो रहा था तो ये सब कुछ आपके सामने हो रहा था, आप सब कुछ देख रहे थे अपने आंखों से? हाँ, आंखों से। हम 15 फीट हो या 12 फीट हो, अंदाजन हम इतना ही दूरी पर खड़ा थे। तो ये सब कुछ आप देख रहे थे। हाँ। हुलास पांडे मतलब उस समय क्या कर रहे थे? हुलास पांडे ने गोली चलाई या क्या कुछ हुआ था? हुलास पांडे ने अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए थे जी, जिससे असलहे से अंधाधुंध फायरिंग किए। कुछ सेकंडों की बात थी, उसके बाद मुखिया जी गिर गए। अच्छा, लेकिन हुलास पांडे तो कहते हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। हुलास पांडे का कहना है कि वैसे लोग हैं जानबूझकर मुझे फंसा रहे हैं मेरा करियर खत्म करने के लिए। देखिए, अगर उनको जानकारी है कि फंसा रहा है तो उनको नाम धरने में क्या दिक्कत है? केवल राजनीति के षड्यंत्र कहने से नहीं न है। आपराधिक खानदान से तो अपराधी, उनका कॉलेज में पढ़ाई हुआ है, कॉलेजे का नाम उनका आपराधिक कॉलेज है शुरुए से। लेकिन चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं। करीबी से कोई नहीं हो सकता है। धन गलत कमाए हैं, चिराग जी के पास जा करके खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं। डर नहीं लगता है हमको जी? जब वो मुखिया जी को मार सकते हैं तो आप सीबीआई के गवाह हैं, उनको पता है कि अगर आप रहेंगे तो वो जेल जाएंगे। अभी तक ये लोग 70 वर्ष के बुढ़ा को मारे हैं, जितने भी किए हैं, बिना एथी वाला को किए हैं, जो कि इनसे निफिक्र थे कि हमको नहीं कुछ करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति इन लोगों से फिक्र में आ गया है उसको ये लोग कुछ नहीं करेंगे। मन है तो मैदान खुला है। हमारा भी जमाने, इनका भी जमाने, उम्र भी दोनों आदमी का साल 2 साल आगे पीछे हो सकता है जी। तो 2-2 हाथ करने के लिए आज भी हम तैयार हैं। मतलब आप अभी भी उन्हें चुनौती पेश कर रहे हैं? जब समय दें, आपके टीवी चैनल के सामने हम कहते हैं, अगर आज कहें तो पल भर भी देरी नहीं होगा। समय और जगह तय करें, जहां मन, जैसे मन जिस लड़ाई से लड़ना चाहेंगे उस लड़ाई से हम लड़ करके हटने वाले नहीं। लेकिन जब इन्हें राहत मिली थी बहुत खुशी थी, लड्डू बांटे जा रहे थे, परेशान आप होंगे कि आखिरकार राहत मिल गया, फिर चुनौती नहीं, हम उस दिन भी परेशान नहीं थे। हम लोगों के मन और दिल में पूर्ण विश्वास था कि ये व्यक्ति धनबल का प्रयोग करेगा सिविल कोर्ट में, जो कर दिया। थोड़ा चैन का नींद 2-4 महीना ले लिया, लेकिन अब हमें पूर्ण विश्वास है कि हाई कोर्ट, जिनका नाम है हाई कोर्ट है, ठीक ना, विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। हमें उम्मीद है और मुखिया जी के चाहने वाले लोगों का भी उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा
अगर जरूरत पड़े तो उससे ऊपर भी जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार कमर हैं। कस करके हम लोग तैयार हैं भाई, हर तरह से। लेकिन जब उन्हें राहत मिली थी तो उनका कहना था कि ये मेरी जीत है, सच्चाई की जीत है और झूठ बोलने वालों को बड़ा झटका लगा है। ये मनगढ़ंत बात कहने से नहीं ना होगा। हम चश्मदीद हैं, हमारे यहाँ के सामने हुआ है। उससे पहले कोई हमारा इनका तो कोई दुश्मनी था नहीं, कोई दुश्मनी तो इससे पहले था नहीं। कोई प्रलोभन में कोई कुछ से दुश्मनी ले सकता है का? ऐसा भी लगता है आज के युग में। अच्छा, तो जिस तरीके से घटना घटा और उसके बाद में जो माहौल देखने को मिला था, हुलास पांडे वहाँ से फिर सीधा भागे या वहाँ रुके रहे? ये तो उसी समय भाग चुके हैं, वहाँ से भाग चुके हैं। हाँ, अब कहाँ गए आगे तो हम नहीं देखे, लेकिन भागते हुए तो हमने देखा है गाड़ी से। लेकिन अगर बात करें हम हुलास पांडे की, जिस पार्टी में है वो उस पार्टी का सांसद, केंद्रीय मंत्री है, काफी दबदबा रखते हैं, मोदी जी के काफी करीबी हैं, मोदी जी उन्हें अपना बेटा मानते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, तो ये सब चीजों से फर्क तो पड़ेगा ना, उनको इनसे कोई फर्क नहीं है। ऐसे अपराधी लोगों से अब वो पुराना इनका वहाँ रह चुके हैं, इसलिए थोड़ा वो भी परहेज करते हैं। लेकिन अभी वो भी मानते हैं कि पूर्ण रूप से ये अपराधी नहीं सिद्ध हुए थे, इसलिए थोड़ा वो भी टाइम वेट कर रहे हैं। आने वाला समय में ऐसे लोगों से वो जरूर दूरी बना लेंगे। लेकिन अभी भी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं हुलास पांडे जी पार्टी के। ना हट गए हैं, लेकिन लोग के दिखावा के लिए इलेक्शन में उनको भी जीतना था, तो इसलिए थोड़ा देर वेट कर लिए, मतलब थोड़ा सा फिर से रख लिए। चिराग जी के परिवार से हमारा बातचीत होता है, वो कहते हैं कि थोड़ा हमको जीत जाने दीजिए, इसमें थोड़ा हो सकता है कि हटाएंगे तो वोट कटुआ वाला ही काम करेगा, क्योंकि क्षुद्र विचारधारा के लोग होते हैं। मतलब चिराग जी से आपका इन मुद्दों पर बात हुआ है? हाँ, हुआ, पर्सनली हुआ है। हाँ, पर्सनली हुआ है, हमेशा होता है। जैसे चिराग जी के जो बहन का शादी है, जो अरुण भारती जी जो हैं, जी, उनके घर हमारा अच्छी तरह आना जाना है, कभी कभी वहाँ भेंट भी हो जाता है। पिछला साल मई में भी भेंट हुआ था राजभवन, जब वो किसान का कोई मुद्दा पर गए थे, तो वो निकले तो हम उनसे कहे कि अच्छी बात है, किसानों के मुद्दा पर आप लड़िए। ये लोग भी वहाँ पर था, लेकिन इन लोगों से हमारा क्या मतलब है? हम उनसे मिले। चिराग जी गलत नहीं है, चिराग जी गलत नहीं, लेकिन उनके पार्टी में जो लोग हैं वो गलत है। कुछ हो सकता है, तो पार्टी तो कोई व्यक्ति विशेष से नहीं ना चलेगा जी। तो उसके लिए हमको फिक्र नहीं है, लेकिन इनको लाल घर पहुंचा करके मानेंगे, इसके लिए हमारे चाहने वाले मुखिया जी के जितने भी लोग हैं विश्वस्त रहें, स्वस्थ रहें, ये तो बार बार हम कहते हैं। लेकिन आप पर आरोप लगा कि आप वैसे नेताओं के साथ मिले जो नेता उनको करियर को खत्म करना चाहते थे, राजनीतिक करियर हुलास पांडे का खत्म करना चाहते थे, आप उनके टच में हैं। सुनिए, देखिए, वैसे नेता के साथ अगर हम रहते जी, तो उस कैटेगरी में न हम रहते। पैदल चल के आपके पास हम आते, पैदल चल के नहीं ना आते। मतलब आपके पास भी धन बल होता, दो चार गो बाउंसर होता, दो चार गो अंगरक्षक होता। आपके यहाँ तो हम अकेले चल करके आए हैं। आज हमारा बॉडीगार्ड का भी तबीयत बेचारा की खराब है, जो एक मिले हुए हैं बिहार सरकार से, उनका तबीयत खराब है, तो हम तो बोले कि हम तो जाएंगे न्यूज में, तबीयत खराब है तो है। मतलब उसके बाद भी आपको इतना जुनून है सच्चाई दिखाने का और हिम्मत इतना है कि आप बिना बॉडीगार्ड का यहाँ तक चले आए। देखिए, हम ऐसे लोगों से डरने वाले में नहीं हैं, ठीक ना। हम लोग जो हैं तो परिश्रमी किसान के बेटा हैं। इन लोगों जैसा लोगों के लूट करके और छीन करके जो चोर होता है ना, उसी को डर होता है, कभी भी ईमानदार और इंसान का डर नहीं होता। अच्छा, ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड का अगर हम जिक्र करें तो उनसे क्या दुश्मनी थी इनकी, किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया? ये देखिए, अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे समाज में। ये अपना एक नहीं होता है कि हाँ, बोलिए। एक
दूसरे को हाँ। यानी जैसे दबंग छवि अपना दिखाना चाहते थे, या जो भी कहिए। अब तो ये आएंगे गिरफ्त में, इसके बाद ये तो खुदे सब बक देंगे। कुछ कुछ बक देते हैं, लेकिन इनको परखने वाला जो होगा वही ना परखेगा। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, बहुत समय बीत चुके हैं, क्या लगता है आपको कि इंसाफ मिल पाएगा? 110%। क्योंकि बहुत लंबा समय बीत चुका है। 110%। 100 तो 100 है, लेकिन 10% ज़्यादा हम बोल रहे हैं। हमें न्यायालय पर भरोसा है, हमें संस्था पर भरोसा है, इसलिए 110% मिलेगा। 20 तारीख को तारीख है, 20/8/2024 को। उसके बाद देखते जाइए आगे का प्रक्रिया। ठीक है, देखिए ओम नारायण जी को आप सुन रहे थे। आगे का प्रक्रिया क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और कितनी मुश्किलें हुलास पांडे की बढ़ेगी और चिराग पासवान की, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और कोर्ट का झटका के साथ ही हुलास पांडे की मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी है, और जो खुशी था वो खुशी, जितने भी लोग इस केस में साथ इनको देते हैं उनको एक न एक दिन पछताना पड़ेगा। जब समय आएगा तो उनको पछताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ओम नारायण जी को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि हिम्मत है और हिम्मत के आगे सब कुछ जीता जा सकता है। भले ही इस वक्त सच जो है वो परेशान हो रहा है, लेकिन जीत सच्चाई की होगी। वैसे में देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ इस केस में और निकलकर नया सामने आएगा। लेकिन इस वक्त हुलास पांडे की अगर हम बात करें तो मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और उनकी मुश्किलों के साथ साथ चिराग पासवान की मुश्किल भी बढ़ सकती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।